20 से 30 रुपया में। कैसे संभव है? हम अपनी खाल भी उतार के बेच दें तब भी आपका किसानों का पेमेंट नहीं कर सकते। मैंने हाई कोर्ट को भी लिखा, सुप्रीम कोर्ट को भी लिखा, आप लोग आदेश पारित कर रहे हैं सर कि हम लोगों ने गन्ना लिया, हम लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, हमारी जिम्मेवारी है, गन्ना जो हमने लिया किसानों से पेमेंट का वायदा किया, वो करना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, मशीन बेच दें, अपने आप को बेच दें, कैसे पेमेंट करें? चीनी आज बेचते हैं तो 20 रुपया 21 रुपया में बेचते हैं, तो बैंक बोलती है हमको 5 रुपये वापस करो। चीनी का निवाल नहीं है, क्योंकि अभी भी इम्पोर्टेड चीनी दुनिया में घूम रही है, बिहार भारत में घूम रही है। हमने सरकार को पूछा, हमारे एसोसिएशन को पूछा, जो चीनी आयात हुई थी कहीं एक्सपोर्ट करने के लिए 28 लाख पहले हुई, 7 लाख अभी हुई, 35 लाख हुई। ये 35 लाख चीनी क्या एक्सपोर्ट हो गई, री एक्सपोर्ट हो गई? तो यहाँ खड़े उनके पास नहीं है, सरकार के पास है ना उनके पास। तो कैसे कंट्रोल करेंगे, हमको बताइए कि वो चीनी देश के बाहर चली जाए। इसलिए हम अपनी मांग जो कर रखे हैं वो हमारा अधिकार मांग रहे, अधिकार मांग रहे हैं। हमारा अधिकार क्या है कि गन्ने के दाम के बराबर चीनी का दाम होना चाहिए। हमारे जो पुराने प्रधानमंत्री थे आप तो जानते हैं और हमारे नए 15 महीने के बाद तो बिहार कांग्रेस इलेक्शन करके आ गए, हमारे इजाजत जी के बाद हुई नहीं, अभी 80% स्टेट तो हुआ ही नहीं है। हमारी समस्या, घर की समस्या को सुलझाने के पहले पड़ोसी के साथ समस्या सुलझाया जाए, ये तो तरीका है। रुक जाएगा, हम बना लें सबकी पैदा होगी। 25 फैक्ट्रियों की हालत देखते हैं और वहाँ के 50 किसानों की व्यवस्था देख उन्होंने वहाँ पर 50 या 100 करोड़ का ऋण देने का। हमारे यहाँ 500 किसान परिवार है भाई, 5 करोड़, तो 5 करोड़ किसान परिवार को देखने के लिए आपका संकट नहीं है। कुछ अनुपात में किया जाए तो 50,000 करोड़ रुपया होता है। हमसे पूछा है आप मंत्रालय ने, अभी आप 5 करोड़ का फिगर, आदमी तो होते हैं 15 करोड़, मैं तो 5 ही करोड़ बोलता हूँ। तो इतनी बड़ी आवाज़ अगर नहीं पहुंचे सरकार तक, देखिए हम लोग पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं खड़े हैं और पॉलिटिक्स हम लोग करने भी नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग ही हम लोगों को डिवाइड कर देते हैं। स्वामी अमलेश जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्नी है
और हम हमेशा लड़ते रहेंगे, हमारी फुटुल चलती रहेगी सर। लेकिन जब ये आग लगी है घर में, हम दोनों को साथ मिलके आग बुझानी पड़ेगी। और उन्होंने मंजूर किया, यहाँ आए, बड़े सौभाग्य की बात। भारत माता की। इसी तरह किसान और हम लोग मिलके लड़ेंगे तो मैं मानता हूं कि सरकार को हमारा हक हमको देना पड़ेगा। फिर किसान भाई को अगर उनका हक नहीं मिले तो मेरे को 5 जीते मांगे, और उनके हक के लिए मैं इसमें भी रह जाऊंगा। आप जिसके साथ बोलेंगे उसके साथ लड़ जाऊंगा, आपके साथ बोलेंगे तो केस में जाके हाजिरी दूंगा, कोर्ट में भी जाऊंगा। लेकिन जहां मीर भाई धांधली करते हैं उनको भी ठीक करना होगा, धांधली नहीं चलेगी। 71 से मैं खुद चला रहा हूँ, बीच में लालू जी आए, लालू को खतरा है। तब हम किसान बचाओ, किसान बचाओ, किसान बचाओ, बचाओ। तो किसान लेकिन सबसे खुशी की बात है कि जब आप लोग आए हैं सर, तो मुझे तो अपना पिछले आएंगे। एक मिल मालिक आ गया तो 10 मिल मालिक अपने आप आएंगे यार, धीरे धीरे आएंगे। क्या हमने तो कहा कि आप चूड़ी पहने हुए हो, डरते हो, हम तो नहीं डरते। अब लोग आ रहे हैं, आप लोगों का समय बाद में दूंगा। किसान भाई आ ही रहे चारों तरफ से, बिहार से भी आए हैं और त्रिवेणी शिविर के लोग आ रहे हैं, शादी के आए हैं, और वहाँ क्या क्या है, क्या आए हैं, क्या है, बलूरिया क्या आए हैं, क्या आए हैं, क्या आए हैं, बहुत वाला हम लोगों की बहुत बड़ी इनकी कृपा है कि हमारे साथ है। आप ऐसे करें, जिन जिन फैक्ट्रियों से लोग आए हैं वहां से एक एक आदमी भाइयों, आप लोग कौन कौन समर्थन करता है चीनी के वाजिब दाम मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? चीनी के वाजिब दाम मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? क्या किसान को कर्जदार होना चाहिए? क्या चीनी मिल को कर्जदार होना चाहिए? क्या किसान जो वहाँ पर गन्ना उत्पादन कर रहा है, क्या उसका कोई वो निवेदन है। मैं एक बात और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ पहले भी आए थे, यहाँ पहले मंच पर कोशिश की, हमारे धारुका साहब ने कहा था कि भाई हमारे लोग जब नीचे बैठे हैं तो हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उस समय कोई व्यवस्था थी, लेकिन इस बार शुरू से ही लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन मरण का प्रश्न है। आप लोगों को पता नहीं होगा, कई जगह उन कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से अपनी तनख्वाहों में कुछ कटौती करा दी के बाद में हम दे देंगे, ऐसा किया है। यहाँ पर जीवन मरण का प्रश्न मिल मालिकों का भी है जो घाटे में लोग चला रहे हैं। हमें पहले ही अपनी बात पूरी रखें, कहाँ है अगर यहाँ हो तब तक आप मेरा साथ दीजिए। भारत माता की आवाज प्राइम मिनिस्टर हाउस तक जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। और हिंदुस्तान को
आज के और पूज्य स्वामी जी और दूर दराज से आए मेरे किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारी जो चीनी मिलों की और किसानों की जो हालत है उसका जिम्मेदार कौन है, और जो हमारे किसानों की इस समय बच्चों की स्कूलों में फीस जमा नहीं हो रही है, किसान की हालत एकदम दुर्बल हो गई है, वो त्राही मची हुई है। अभी आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने एक नारा दिया मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब है कि जो गांव में रहने वाले हिंदुस्तान के 70% लोग किसान लोग जो हैं कि भाई उनकी हालत सुधारी जाए, लेकिन मुझे लगता है कि किसान की हालत पर कोई देखने वाला नहीं है। चीनी मिलों की हालत ऐसी हो जा रही है, अगर ये उद्योग आज बंद हो जाता है तो जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनके साथ में जो उनके परिवार हैं, जो किसान भाई हैं उनके परिवार हैं, उनका क्या होगा, कोई इस पर सोचने वाला नहीं है। खाली बैठकर प्लानिंग की जा रही है, इतना करोड़ इसको दे दिया, इतना करोड़ इसको दे दिया, उसकी कोई संघर्ष करो, किसान तुम्हारे साथ है। जय हिंद, जय भारत। नवाना मिल के अंदर काम करते हैं, मालिकों की तरफ से आए हैं, किसान भी आए हैं, यहाँ पर अपनी अपनी बात करें केवल, और मिल मालिकों की जय जयकार प्रति यहाँ कोई नहीं करेगा। बहुत सीधी बात है। जिन लोगों ने हमारा खून चूसा है 50 साल से, उनकी जय जयकार करते शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अपनी बात करो, साथ मिलकर चलने का रास्ता ढूंढ पाओ तो चलो, वरना हाथ तक अकेले चले हैं। हम पूता रखते हैं हर किसान के घर में चूल्हा जलाने का। और शिवहरा शुगर मिल से मैं समझता हूँ 4-5 बसें हमारी आई हैं, कुछ आई हैं, कुछ रह गई हैं अभी। और पिछली बार भी हम इसी तरह से यहाँ 5 बस लेकर के यहाँ आए थे, तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ किसान की बात कही जा रही है, तो हमने दोबारा भी आने का प्रयास किया। धानुका जी की सूचना हम पर गई, फोन गया, दोबारा आने का हमने फिर प्रयास करा। जब हमें लगा कि वाकई किसान और मिल एक साथ मिलकर लड़ाई को लड़ सकते हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा भीड़ इसी को बताती है कि बार बार आने का मतलब तो दुख दर्द है हमें। पिछली बार आए, आज फिर 40 दिन के बाद दोबारा फिर कार्यक्रम जुड़ा है, तो वाकई हमें दिक्कत है। इसे ये तो बात जो है सब कुछ समझ लेनी चाहिए। मैं फिर ये मीडिया बंधुओं से मेरा निवेदन है कि मेरी 1-2 बातें ऐसी हैं भाई, वो जरूर आप उन पर प्रकाश डालने, वो तो बहुत सारी कही जाएंगी, क्योंकि मीडिया एक ऐसा कार्यक्रम है जो मोदी जी को लाने का काम मीडिया ने किया है। ये में कोई कार्यक्रम, कोई बिल, कोई पास नहीं हुआ। उसमें एक सज्जन ने कहा नो वर्क नो पे, के काम नहीं तो दाम नहीं। उस पर बवाल हुआ कि कहने लगे हमको मजदूर है क्या। उस पर ही एक सांसद का बयान था, रात में टीवी पे देख रहा था कि तो हमारी मानहानि है कि हमें दाम क्यों नहीं भाई, हम कोई मजदूर थोड़ी है, तो बेदोहू बैठ के लड़के भी रुपए लेंगे और हम हरजोत के भी पैसा लेने के हकदार नहीं है। तो आप ये बात सही है या गलत है? अरे भाई हम हरजोत के भी पैसे नहीं लेने के, करना दाल के भी पैसे नहीं लेने के। ये समझिए कि 10 महीने होने को है, 10 महीने 8-10 महीने करना, तो तुम्हें किसानों को जो है दलहन बना दिया सबका। आप लोग संगठित रहिए, अपने आंदोलन को चलाते रहिए, और जब तक हमारा जो कार्यक्रम, जब तक हमारे चीनी का रेट नहीं बढ़ता, अरे क्या हम तो बार बार आ जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। हमने तो घर हाथ उठा लिया भाई, कह लिया तुम अपना काम करो, हम तो इसी काम करेंगे। जब तक चीनी का रेट नहीं बढ़ेगा, जब काम नहीं चल रहा उसे बदल दो, लेकिन कोई बदलने को तैयार नहीं है। बदलने को तैयार, किसान पर चर्चा ही नहीं है, कहीं कोई चर्चा ही नहीं करता। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय जवान जय किसान। उन्होंने आके यहाँ हमारा उत्साहवर्धन किया है। बंधुओं, तकाजा है मौजों का, तूफान से खेलो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। आज हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, तो हमें या तो अपना लक्ष्य प्राप्त करना है या हमें लक्ष्य प्राप्त होने तक लड़ते रहना है। हमें बीच में जो संसद चला रहे हैं, यहाँ चर्चा होती है देश विदेश की बातों पे, लेकिन यहाँ ना होके यहाँ आपस में जीता चक्कर चलता है। बुद्धिजीवियों का ये काम है, ये तो नहीं देखते कि हमारे देश की स्थिति क्या है।
हमारे चीज किस दामों पे बिक रही है, क्या इसका उत्पादन होना चाहिए। हमारे किसानों के बीच में और चीनी मिलों के बीच में तालमेल रहना चाहिए, जिससे कि किसान भी उभरा रहे और चीनी मिलें भी चल सकें। लेकिन इस तरह से हमारे अगर नेता लोग नहीं देखेंगे, हमारी सरकार नहीं देखेंगी, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि एकजुट होकर रहें। कायम लग रहा है बहु 19 की 40 का वर्ग, व्यवस्था का स्वयंवर लग रहा है। ये 6,000 करोड़ रुपए किसानों को चाहिए, 21,000 करोड़ रुपए वो गवर्नमेंट रिलीज करती है, 6,000 करोड़ रुपए, और आज तक केवल 400 करोड़ की एप्लीकेशन है, इससे ज्यादा नहीं है। व्यवस्था का स्वयंवर नहीं है तो क्या है, इसके कारण क्या है? बता दो, एक बार बता दो, समझो आप बता सकते हैं, मैं बता दो आप, ठीक है। तो अपने विचार रखेंगे। हालत जो हुई है उसके कई लोग जिम्मेदार हैं। और थारे में ये आदत है पिछले जैसा धानुका साहब ने शुरू में लोगों को बताया कि हमारे यहाँ जो आयात चीनी हो जाती है, चीनी का जब भी आयात होता है तो ये समझिए वर्ल्ड में जब चीनी के सबसे ज्यादा दाम होते हैं उस टाइम हमारे देश में आयात होता है। और जब भी चीनी यहाँ से बाहर जाती है निर्यात होता है, प्राइस पे करते हैं, और जब भी निर्यात करते हैं तो सबसे लो प्राइस पे करते हैं। जैसे ये हमारी सबसे बड़ी प्लानिंग की कमी है। दूसरी बात जो धानुका साहब बाजार बेच दें और वो जितना भी कन्वर्जन कॉस्ट है उसकी कमाई कर लें, किसी को आपत्ति नहीं है। आप मंगाइए चीनी, प्रोसेस करिए और एक्सपोर्ट करिए, किसी को दिक्कत। लेकिन अगर आप चीनी मंगा के और इंडिया में बेचते हैं और हमारे वो चीनी नहीं बेच पा रहे हैं तो हमें बहुत दुख है। हम बाहर के किसान ब्राजील में बैठे हुए हैं, वहाँ आज सारी बातें सभी लोग वक्ता लोग कह चुके हैं, इसमें ज़्यादा कुछ कहने का है नहीं। बस मेरा इतना कहना है कि हम 3-4 साल से हमारे किसान भाई और शुगर इंडस्ट्री इस दौर से गुजर रही है, इस पर सभी बंधुओं को और सरकार को एक साथ बैठ के इसका कुछ हल निकालना चाहिए। केवल बातों से या राजनीति करने से और समस्याएं यहाँ वहाँ कोर्ट में FIR, इससे कोई समस्या का निराकरण नहीं होगा। जब तक कि सरकार पूरी तरह से इस पर ध्यान नहीं देगी, इसकी रूट कॉज तक नहीं जाएगी, जब तक कि इसका हल नहीं निकलेगा। किसान आज दब रहा है, किसान परेशान है, किसान के ही बेटे हैं हम लोग भी, हम लोग कहीं ना कहीं किसान से जरूर जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि खाली हम लोग एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉय की प्रॉब्लम है, हमारी मजबूरी है, किसान की मजबूरी हम लोग समझते हैं। हमारी फैक्ट्री इतनी बढ़िया चलती थी और हमेशा पेमेंट में हम लोग सबसे आगे रहते थे, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति 22 रुपये और 21.5 रुपये चीनी बिकने के बाद हमारी ये स्थिति बनी हुई है कि हम खाने के भुगतान का बहुत बड़ा मुद्दा अटका हुआ है और किसान दोनों एक होकर अपनी लड़ाई लड़े, इसलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। मैं और मीटिंग एक उसके समाधान के लिए मीटिंग करी जाएगी। सरकार की तरफ से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमारी एकता को खंडित करने का प्रयास भी कर सकते हैं, चाहे तो वो हमें बरगलाएं या आप किसानों को बरगलाएं या कर्मचारियों को बरगलाएं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो तनख्वाह मिलेगी। लेकिन हम यहाँ अपनी एकता को खंडित नहीं होने देंगे, इसीलिए हम बार बार तीनों की एकता का जिंदाबाद का नारा लगवाते हैं और आप साथ रहेंगे। हम वचन निभाते हैं। मैं न चीनी मिल का कर्मचारी हूँ, न चीनी मिल का एम्प्लॉय हूँ, न मैं किसान हूँ। मैं एक चीनी मिल्स का सलाहकार हूँ जो फ्री और जो मुक्त रूप में अपना काम करता हूँ, किसी का नौकर नहीं। और मैं चीनी मिलों की समस्या को जानता हूँ। इन्होंने 500 रुपए, जिसका 30 रुपये का वो 1300 रुपए, पाकिस्तानी तो ये सब मामला खराब। ये साहस अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमें धिक्कार है। मैं अपने शेर से एक अपनी बात कहना चाहता हूँ। इतने दिनों से ये खाइयाँ जो बनी हुई हैं, क्या हमें ये बढ़ाया जाना चाहिए? क्या हमें इन खाइयों को बढ़ाना चाहिए? क्या हमें अपनी एकता खंडित करनी चाहिए? देखिए, रोज बढ़ती जा रही इन खाइयों का क्या करें? रोज बढ़ती जा रही इन खाइयों का क्या करें? भीड़ में उगती हुई तन्हाइयों का क्या करें? और हुक्मरानी हर तरफ बोलों की, उनका ही हुजूम।
ये जो सरकार में बैठे हुए हैं, हुक्मरानी हर तरफ बोनों की, उनका ही हुजूम, हम ये अपने जिस्म की ऊंचाइयों का क्या करें? अपने वाणी को। और इस दिल्ली की सरकार जो है, जो बनता सीन है, जो फरेब की सरकार है, झूठ की सरकार है, जिन्होंने विभिन्न चुनावी भाषणों में वादा करने का काम किया था, जो मैं किसानों का जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य का मैं 50% अधिक दूंगा। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हरिनगर की, बिहार के हरिनगर की चुनावी सभा में इन्होंने घोषणा किया था। तो एक फरेब की सरकार, झूठ की सरकार, जो आज किसानों को कमर तोड़ने पर लगी हुई है। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई चीनी मिल से नहीं है। मैं किसान अपना बैनर तले गत 26 जून को या भारत सरकार के आला अधिकारियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें नीति आयोग और मूल्य आयोग के लोग बैठे हुए थे, और उसमें यह तय किया गया था, जो गन्ना का 1 हेक्टेयर में अगर लागत मूल्य होता है 1,92,000 रुपया किसानों का लागत खर्च आता है। चूंकि आज खाद, डीजल, पानी सब चीज के दाम बढ़ गए हैं, 1,92,000 1 हेक्टेयर गन्ना उगाने में खर्च आता है। तो बताए गन्ना का मूल्य क्या होना चाहिए? तो उसमें तय होना हुआ गन्ना का मूल्य लाभकारी अगर होगा तो कब होगा? जब गन्ना का मूल्य 585 रुपए क्विंटल तय किया जाए। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो गन्ना का चीनी का दाम जो है, चीनी यह रिकवरी पर निर्भर करता है, यह तकनीकी चीज है, इसको समझने की जरूरत है। हमारे बिहार का रिकवरी जो है वह 9% होता है। आप सोच सकते हैं कितना गन्ना पेराएगा तो कितना चीनी होगा। 11 कुंटल गन्ना हम पेरेंगे तो 1 कुंटल चीनी का उत्पादन होगा। आज बिहार में चीनी का जो एक फैक्ट्री रेट है वह 2200 रुपए है। आप 11 कुंटल गन्ने का दाम जोड़ ले कितना होता है? आप बगास होता है, आप इसका कुंटल पर 200 रुपए खर्च आता है। 200 किसानों के साथ आज वर्तमान जो सरकार है वो कहां से न्याय कर रही है? किसानों के कमर टूट रहे हैं। गत 12-13 से, विगत 2012 और 13 से किसानों का फैक्ट्री पर मूल्य का बकाया है, लेकिन किसानों के बेटा और बेटी की पढ़ाई बंद है। किसान अपना 2-3 सूचना हमने आप दोस्तों, पंजाब का किसान को, हरियाणा किसान को, बिहार किसान को, महाराष्ट्र किसान को, आंध्र किसान को, कहीं नहीं जाओ, यही बात मोदी साहब ने बोला था। हमारा ऐसा नहीं दिया जाएगा तो सीधा का सीधा सहारा जैसे सिंह जी, और अब मैं आवाज दे रहा हूँ श्री वैद्यनाथ सिंह जो अध्यक्ष पैक्स के हैं, आप लोग बैठ जाए। हम लोगों ने बहुत गर्मा गर्म भाषण सुना, बहुत पीछे भाषण सुन लीजिए। चाहे हमें हमारा उनको तरीका पसंद नहीं आया, जो खुदा कह दो, रहीम कह दो, रावण कह दो, कुछ भी कह दो, उसी तरह हम लोगों को, सबको, जो भी किसान बंधु हैं, करना यही है कि चीनी मिल चले और चीनी मिल का दाम समुचित होकर गन्ने का पेमेंट मिले। मैं 46 साल से शुगर फैक्ट्री देख रहा हूँ, 46 साल, और ऐसी हालत कभी मैंने नहीं देखी। और मैं यह जानना चाहता हूँ, मेरे दूसरे साथी लोग जो शुगर फैक्ट्री के हैं वो नहीं आना चाहते। हमने इसका इस्मा में बहुत विरोध किया, नेशनल फेडरेशन ने भी किया, और उन लोगों को यहाँ तक कह दिया कि गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, तो तुमको युद्ध लड़ना है, अगर तुम नहीं लड़ते हो तो तुम नपुंसक हो। बहुत अच्छी बात है सर। इंदिरा जी ने एक बार चलाई थी फैक्ट्रियाँ, देखी कितनी फैक्ट्री चल रही है हमारे बिहार में। तो 22 फैक्ट्री जैसे जो 15-18 फैक्ट्री ली थी, तो एक भी नहीं चल रही। यूपी में भी शायद एक आध फैक्ट्री चल रही होगी। आप लोग सब आ जाइए, यहाँ खाली खाली मत रखिए, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, आप लोग सब अंदर आ जाइए। किसान बंधु आप सब अंदर आ जाइए, कि उनके पास पैसा नहीं है। और भैया पैसे का काम पैसे चलेगा। मिल मालिक बोलता है उसके पास पैसा नहीं है,
सरकार बोलती है इसका पैसा नहीं है। और चीनी के दाम जो 3 साल पहले थे उसको करवाने में क्या इतराज है? हमारा साथ इसमें देने में क्या इतराज था? हम तो कुछ मांग नहीं रहे हैं। हम तो ये नहीं बोल रहे हैं कि हम पर जो केस किए गए हैं उठा लीजिए। हम तो ये नहीं बोल रहे हैं कि उसके बाद पेमेंट नहीं करें। हाँ हाँ आदरणीय किसान भाइयों और मीर मालिकों, तो निवेदन ये है, देखो समय भी काफी होगा। एक तो मीटिंग हो गया, कोई अच्छे आदमियों की, मीर मालिक भी हो, किसान भी हो, समझदार के आगे की रणनीति क्या होगी। कोई चिन्नी के तो इस मोदी से यूं कहना भैया हमारे चिन्नी के दाम एक जगह जोड़ दे 4,000 रुपए कुंटल बिकेगी भाई। अन्य तो भाई इस्तीफा देते ना गेहूं का मुआवजा मिला, कई हजार का बचे पड़े। ये बोला मोदी जी देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि देश में पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है भाई इन राजनेताओं के पास में, किसानों। और ये कृषि प्रधान देश है। अन्य आने वाले समय में देख लो, ये पूरे भारत की जनता खिलाफ हो जाएगी, फिर तुम उतर जाओगे। क्या गलत कह रहा हूँ भैया किसानों? तो भाई मेरा निवेदन यही है किसानों, भाई अब तय कर लो आगे क्या करना है, रास्ता जाम करना है, सतदेव मानने वाले हैं। इनमें लिखित में लो भाई किसानों, तो क्या लिखा बताया है, इस किसान का दुख दर्द बताया है एक कवि ने कि आज का किसान हो बेहाल रहा है और निपट रहा काल उसको टाल रहा है, काल उसको टाल रहा है। जब गन्ने की सिंचाई करता रात के अंधेरे में और मुड़ जाता पैर उसका गिर करके गहरे में, वह टार्च नहीं पास कर मलाल रहा है। आज का किसान हो बेहाल रहा है, लिपट रहा काल उसको टाल रहा है। जब अपना गन्ना छील करके फैक्ट्री में डालता और मिलती ना अठन्नी नगद आता खाली हालता, मुश्किल से बच्चों को पाल रहा है। आज का किसान हो बेहाल रहा है, निपट रहा काल उसको। कम से कम किसानों को बरसात में किसान का एडजस्ट करके किया जा सकता है। आज जो हम लोग इस व्यवस्था से परेशान हैं, जिसमें गन्ना किसानों का भुगतान रुक गया, ये व्यवस्था एक दिन में खराब नहीं हुई है। इस व्यवस्था को खराब तो हम लोग कुछ लोग वहाँ चलेंगे या भीड़ करने की, हम लोग कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेंगे। 3400 रुपये चीनी बाहर निकलने ही नहीं देंगे। सेकेंड वाला नहीं है, सबका पेमेंट शुरू हो जाएगा। सरकार कर दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसान बैठ जाएगा और 3200 रुपये और 3400 रुपये में चीनी नीचे कोई भी काम तो राशि नहीं कर सकता है, वहाँ जाने की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए खुद कमेटी में उनके आने का प्रोग्राम किया। पिछली बार हम लोग गए थे तो बुलाहट आई है वहाँ पे, बड़े खुश हुए, जाके मालूम पड़ा कि एक कमेटी में एक साहब बैठे अंडर सेक्रेटरी के सेक्रेटरी, हमारे 4-5 नीचे, उन्होंने ले लिया क्या चीज़ का मुद्दा है, अच्छा चीनी का मुद्दा है, अच्छा एक कॉपी और लाओ, और लाए, स्टैंप लगवा लो, स्टैंप लगा के दे दिया।